अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मतलब पढ़ते हैं, उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। इस समीकरण को हमको सॉल्व करना है, x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 ना, या 10/3, तो को हल कीजिए, यही क्वेश्चन हमको बनाना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 कह रहा है कि को हल कीजिए, मतलब इस समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है। समझ पा रहे हैं भैया? x प्लस 1/x इक्वल टू जो है आपका 10/3 दिया है और इस समीकरण को हमको बनाना है। तो चलिए इस समीकरण को हम लोग जो है शानदार तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो है इसका अपान नहीं दिया है, इसका अपान 1 ले लीजिए, ठीक है। जब इसका बटा अगर नहीं दिया है तो बटा 1 मान लेते हैं। देखो किसी भी कंडीशन में ना, अगर जैसे गुणांक न दिया हो, घात न दिया हो, फिर बटा न दिया हो मेरे दोस्त, तो हम जो है 1 मान लेते हैं। यहाँ पर जैसे इसका बटा नहीं दिया है तो बटा 1 मान लेते हैं। अगर इसका यक्स का कोई कोफिशिएंट पूछे, यक्स का कोई गुणांक पूछे, तो आप कितना बताएंगे, बताइए? एक्स का कोफिशिएंट कितना बताएंगे मेरे दोस्त? 1 बताएंगे। वेरी गुड। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट कितना बताएंगे? 1 बताएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो है जैसे दिया नहीं है, जब दिया नहीं है तो तब भी जो है आप 1 बताएंगे। 1 जो है मानने पर मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ पा रहे हैं? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यक्स ही आएगा। फिर अगर इसका बटा नहीं दिया, बटा 1 मान लिए, 1 से भाग लगाएंगे तब भी आपका यक्स ही देगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं। अगर इसकी घात इंडेक्स, अगर इसका पावर भी नहीं दिया है तब भी जो है हम 1 मान लेते हैं। तो लगभग सिचुएशन में, मतलब हर सिचुएशन में जहाँ पर उसकी वैल्यू जो है मतलब कि जैसे चेंज ना हो ना, ठीक है, आप वहाँ पर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। गुणांक अगर न दिया हो तो 1 मानते हैं, बटा न दिया हो तो 1 मानते हैं, घात न दिया हो तो क्या मानेंगे? 1 ही मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, इसका अपान 1 ले लिए, अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं। चलिए त्रिय गुणा कर लें, ठीक है। अब इसका त्रिय गुणा करके जो है इसे जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बना लेंगे। फिर उसके बाद उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पिछला क्वेश्चन बताए थे मेरे दोस्त, पिछला वाला जो क्वेश्चन बताए थे उसके जैसा कुछ बन जाएगा, तो हम लोग समीकरण को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अपना, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखो कि अब इसका अपान 1 है, इसका अपान x है, तो हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं क्रॉस मल्टीपल करने, इसका त्रिय गुणा करने, ठीक है। तो यक्स का गुणा यक्स में करते हैं, यक्स का गुणा यक्स में करते हैं। एक चीज ये जान लीजिए, साइड में यहाँ लिख देते हैं, आपका जो रूल्स है घातांक वाला ना, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। जैसे सपोज दैट हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं, कब जुड़ती हैं? जब इसका बेस बराबर है ना, ठीक है, जब बेस इक्वल है। जैसे बेस बोले तो आधार, आधार यहाँ पर कितना है, ए है, और इसका आधार कितना है, ए है। यहाँ इसका आधार ए है, घात कितना है, 2 है। यहाँ पर आधार ए है, घात कितना है, 3 है। तो हम कहें कि गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें क्या होते हैं, घटती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। ये 2 पॉइंट जो है जरूर याद करिएगा कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं। और ये तभी होता है मेरे दोस्त, ये तभी होता है जब इसका बेस बराबर है। जब बेस बराबर है, ये लड़के ऊपर देखो जी, यहाँ पर देखो, जब ये बेस बराबर है, ठीक है, देखो जब बेस बराबर है, जैसे यहाँ पर ए आधार कितना है, आधार ए है, और यहाँ पर भी आधार ए है, ठीक। आधार अगर बराबर है तो घात को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। समझ पा रहे हैं? जैसे आप ये पढ़े होंगे कि ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n क्या होता है, ए के पावर m प्लस n होता है, ठीक है, फार्मूला है। ए के पावर जो है m प्लस n हो जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग देखिए, ए की घात m है, फिर मल्टीप्लाई ए का पावर n है, तो दोनों का आधार बराबर है, तो इंडेक्स जो है ऐड कर लिए। दोनों आधार में से एक आधार लिए हैं, m में n जोड़ लिए, ए के पावर m प्लस n हो गया। उसी तरह जो है हम यहाँ पर मेरे दोस्त एक एग्जांपल जैसे लिए हैं कि ए पावर 2 मल्टीप्लाई ए का क्यूब है, ए पावर 2 फिर उसके बाद मल्टीप्लाई ए का क्यूब है। तो यहाँ पर आधार क्या है, बराबर है, आधार क्या है, बराबर है, तो इसका घात 2 इसका घात 3। हम वही बता रहे हैं कि गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो जोड़ लीजिए, दोनों आधार में से एक आधार, 2 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ए पावर 5। अब इसी प्रकार एक ये होता है कि ए पावर m डिवाइड बाय ए के पावर n। भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, फार्मूला है, दोनों आधार में से एक आधार, फिर इसका इंडेक्स घटा लीजिए ना, m में से n घटा लिए तो ए के पावर m माइनस n हो गया।
ए के पावर कितना आ गया, ए के पावर m माइनस एन आ गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ए के पावर m माइनस एन आ गया। और जैसे अगर कोई ए का घात 4 है फिर डिवाइड बाई ए का पावर जो है 2 है तो कितना आएगा, भाग में घाते घटते हैं, भाग में घाते घटते हैं। यहाँ पर ए की घात कितना है 4 है, फिर ए भागे ए का पावर कितना है 2 है, तो अब यहाँ भाग है, हम यही बता रहे हैं कि गुणा में घाते जोड़ते हैं, भाग में घाते घटते हैं। तो यहाँ पर जो है 0.1 अगर हम एक एग्जाम्पल ये दूसरा ले लेते हैं तो 4 में 2 घटा दो 2 और दोनों आधार में से 1 है तो 4 में 2 घटाओ 2, ए का पावर 2। समझ में आ रहा है ना जी। तो गुणा में घाते जुड़ते हैं, भाग में घाते घटते हैं, बस ये 2 पॉइंट याद रखिए, गुणा में घाते जुड़ते हैं, भाग में घाते घटते हैं। अब हम लोग जो है समीकरण को सॉल्व करें। यहाँ पर देखिए x के इंडेक्स नहीं दिया है, x का अगर घात नहीं दिया मेरे दोस्त, यहाँ पर x की घात हम 1 ले लेते हैं। यहाँ पर भी x की घात नहीं दिया है तो x की घात कितना ले लें, 1 ले लेते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, गुणा में घाते जोड़ते हैं, दोनों x है, आधार बराबर है, घात 1 और एक घात, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो x का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का गुणा 1 में, 1 अन्ना में 1, सीधे सीधे गुणा कर लीजिए, 1 का गुणा x में x आ गया, फिर यहाँ पर जो है कितना है 10/3 है, 10/3। अब यहाँ पर फिर देखिए क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, यहाँ बराबर है, ये भाग रूप में इधर आके गुणे के रूप में, ये भाग रूप में इधर आके गुणे के रूप में, यहाँ पर भी 3 गुणा कर लीजिए। 3 का गुणा जो है x स्क्वायर में करेंगे कितना 3x स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 1 3, x का गुणा 10 में करेंगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा। अब देख लीजिए 3x स्क्वायर और ये प्लस 10x इधर आके माइनस 10x और यहाँ पर प्लस 3 पहले से था और इक्वल टू यहाँ सब पक्षांतर हो गया, क्या बचा 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जैसे हम कह सकते हैं कि आपका यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, जब यह द्विघात समीकरण है मेरे दोस्त, आप इस इक्वेशन को जो है अब सॉल्व कर सकते हो। अब ये तो जो है जो पिछला क्वेश्चन था, देखिए जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा बन गया, बना है कि नहीं, बना है ना जी, जो पिछला क्वेश्चन था उसके जैसा बन गया। तो अंतिम पद का क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंतिम पद का मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर जो है अंतिम पद कितना है 3 है और x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, तो गुणा करने पर कितना आना चाहिए 9 और जोड़ने घटाने पर ये बीच वाला टर्म, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 10 आवश्यक है और गुणा करे पे 9, तो 9 1 9 9 1 10, यही सेटिंग है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना साइड में ऐसे कर ले, देखिए तोड़ ले, 3 3 9 3 1 3। अब ये देखो 3 का गुणा अगर 3 में करेंगे 3 3 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे आपका कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा और 9 का गुणा 1 में करेंगे जो है 9 आ जाएगा। तो आपका पेयर बन गया ना जी, पेयर बन गया। तो आप यहाँ कर लो 3x स्क्वायर माइनस ये देखिए 9 + 1 और यहाँ पर x है, x कर लेते हैं प्लस 3 बराबर 0। अब इसे जो है सॉल्व कर लीजिए, 3x स्क्वायर 9 का गुणा x में करो 9x, हम बताए हैं ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ए भी प्लस है माइनस 1 का गुणा x में x और a प्लस 3 है, प्लस 3 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। चलो दो पद का जोड़ा बना लो, यहाँ पर दो पद का जो है क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। यहाँ पर 3x स्क्वायर x 2 बार है, x सिंगल है तो एक x बार हो जाएगा, जो दोनों में हो सबसे कम बार हो चाहिए कॉमन होता है। यहाँ 3 है, 9 को 3 गुणा 3 लिखेंगे तो इसमें से 3 और इसमें से 3 बाहर, एक 3 बाहर हो गया, x 2 बार है, x सिंगल है, सिंगल वाला कॉमन हुआ, 3x कॉमन हुआ तो 3 हट गया, यहाँ पर x है, एक x हट गया, x 2 बार है, एक x बचा, फिर भाग लगाओ 3 3 9, x कॉमन हुआ हट ही जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पर देखो जब कोई पद कॉमन नहीं होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर जब जैसे माइनस x है और प्लस 3 है, जब कोई चीज कॉमन नहीं होता है तो वहां पर कॉमन 1 ले लेते हैं, समझ पाए। और हमेशा ये चालाकी बरतनी चाहिए कि जो इस ब्रैकेट में आएगा फिर वही अगले ब्रैकेट में भी आएगा। कुछ इस कदर कॉमन लीजिए मेरे दोस्त, कुछ इस कदर आप कॉमन लीजिए कि ताकि जो है जो इस पहले वाले ब्रैकेट में आया है अगले ब्रैकेट में भी वही आना चाहिए, तब आप जो है सही जा रहे हैं, तब आप अपने आप को समझो कि हम सवाल सही बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है अब देखिए -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम हम कहें ना कि जब कोई टर्म्स कॉमन नहीं है तो ये कॉमन लेते हैं। माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं मेरे दोस्त क्योंकि ये प्लस x है, माइनस कॉमन लेंगे, अगर माइनस कॉमन लिए तो माइनस से भाग लगाएंगे, 1 से भाग लगाएंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं हो, माइनस का